Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning. We were solving exercise 7.5 partial fractions पे based है, integration by partial fractions. Just to remind you, अगर आप भूल गए तो partial fractions. Okay. मैक्सिमम पोर्शन कर लिया था, कुछ एक क्वेश्चंस बचते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना था. क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं एक बार अपन. क्या कह रहा है? 1 डिवाइडेड बाय x एंड मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में x टू द पावर n+1. ठीक है, हिंट भी दे रहा है और ये हिंट काफी क्रूशियल है. ये हिंट काफी क्रूशियल है, इसी क्रूशियल हिंट से हम आगे चलेंगे. अच्छा, आप जो कह रहे हो ना कि सर यहाँ x लगा हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो सब्स्टिट्यूशन से पूरा सॉल्व नहीं होगा. पार्शियल फ्रैक्शन तो उसमें भी बनेगा, बट कई बार क्या होगा, ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा कि उस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाएगा. और कई बार पार्शियल फ्रैक्शन बना के होगा, जैसे कि ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे ना जो हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में, बट पार्शियल फ्रैक्शन ना बनाते हुए भी सॉल्व किए जा सकते हैं. समझ रहे हो? तो इसमें भी डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है. पार्शियल फ्रैक्शन बना के भी सॉल्व किए जा सकते हैं और उसके बिना भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बट सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह याद करना कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे. हम क्या करेंगे, नीचे जो ब्रैकेट के अंदर है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. तो क्वेश्चन ये कि सर पूरे से करें या केवल x टू द पावर n से करें, जैसा आपकी इच्छा हो. जैसा आपकी इच्छा हो, चाहो तो पूरे से कर दो और चाहो तो x टू द पावर n से कर दो. उन्होंने हिंट में x टू द पावर n का डेरिवेटिव लिया और पूरा नहीं लिया उन्होंने डेरिवेटिव. इसका पूरा डेरिवेटिव क्या बनेगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 बनेगा. ठीक है, तो आप इससे कर दो या पूरे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि n तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट तो हम इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं. तो डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो पूरे से n इंटू एक्स टू द पावर n-1 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और नहीं तो केवल इतने से पार्ट से कर दो. बात एक ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. शुरू करें, देखो कैसे करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n +1 है -1 है. अच्छा, +1 आ जाए तो भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, -1 आ जाए तो भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना, उसमें फर्क नहीं रहेगा. +1 dx. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x टू द पावर n से करें. चलो आप बताओ, x टू द पावर n के डेरिवेटिव से करेंगे, इस पूरे के डेरिवेटिव से करेंगे? पूरे से. ओके, ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, लेट अस टेक, पहले मल्टीप्लाई करता हूं. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय the derivative of x to the power n+1. दैट इज, क्या होता है उसका डेरिवेटिव? उसका डेरिवेटिव ये होता है, ये होता है, यानी इस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये i की वैल्यू है. तो जब मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट वी विल गेट, हमारा i कुछ ऐसा दिख जाएगा. फिर मैंने न्यूमरेटर में 1 था तो न्यूमरेटर में भी लिख दिया n इंटू एक्स टू द पावर n-1. डिनोमिनेटर में जो भी था पहले मैं यही लिख देता हूं, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, और उसके बाद जो भी था क्या था, x इंटू एक्स टू द पावर n+1. x इंटू एक्स टू द पावर n+1. बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देखो, ये चीज पहले नहीं थी, मैंने न्यूमरेटर में भी ऐड कर दी और डिनोमिनेटर में भी ऐड. ये चीज कहां से आई? इस चीज का डेरिवेटिव है. इजी. अब सुनो क्या होगा, अब क्या होगा, देखो, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यहां पर भी n इंटू एक्स टू द पावर n-1 यहां पर भी है ना. तो देखो, उन्होंने क्या कहा था कि x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई करो. तो बात तो वही है, n से n कट काट के भी आप वो चीज कर सकते हो. सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे मर्ज. क्या करोगे?
इन दोनों को करोगे मर्ज, तो इन दोनों को मर्ज करता हूं मैं, तो क्या बनेगा देखो, और फिर आपको एक ऐसी चीज दिखाई देगी जो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व की जा सकती है। n तो अपनी जगह, अब x की पावर n माइनस वन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो n माइनस वन प्लस वन में माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचेगा x टू द पावर n, तो ये सिंपली n इंटू एक्स टू द पावर n बच गया, और उसके अलावा क्या है ब्रैकेट में x टू द पावर n प्लस वन, नीचे था ना ये प्लस वन, मैंने ऊपर लगा दिया, मतलब पावर में नहीं है प्लस वन, नीचे प्लस वन, ठीक है, इंटू dx। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस n का तो कोई रोल ही नहीं है, अब आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपने इसको t ले लेना है, क्या ले लेना है t, तो जैसे आप इसको t लोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, चाहो तो आप n को n से काट दो, और नहीं काटो तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये चीज बनेगी, उसको आप dt लिख सकते हो, चलो मत नहीं काटते हम लोग, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस टेक लेट x टू द पावर n प्लस वन bt, अगर आपने पूरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे को t ले, अगर आपने केवल इतने से पार्ट को माना है, वैसे तो सेम ही आना है, वैसे तो सेम ही आना है ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव लो या x टू द पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव, लेकिन आपने माइंड में क्या सोचा है कि आपने पूरे से लिया था या अधूरे से लिया था, जैसे भी लिया था फिर उस पूरे को ही माइंड में t रखना कि वही t है, ठीक है, हमने पूरे को लेके चले थे, हम पूरे को लेके चले थे तो फिर हम पूरे को ही t मानते हैं एक बार, है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू dx, क्या हो जाएगा dt, तो यही तो है न्यूमरेटर, यही तो पूरा न्यूमरेटर रखा हुआ है, देखो रखा हुआ है, इसकी जगह क्या हो जाएगा dt। क्लियर है? तो ये चीज कैसे चेंज हो जाती है, सो हमारा आई क्या बन जाता है, हाँ डेरिवेटिव तो वही आता, डेरिवेटिव तो वही आता है, आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने आपने क्या माइंडसेट रखा है, आपने ये माइंडसेट रखा है कि मैंने ऊपर और नीचे इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर आप उसी को टी रखो, आपने स्टार्टिंग में माइंडसेट ये रखा है कि नहीं मैंने तो केवल इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर आप एक्स टू द, अभी आप इसको भी टी रख के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूँ दो माइंडसेट मत रखना, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ना, आपने शुरू में क्या सोचा था कि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसी चीज को टी मानना नेक्स्ट आगे चल के, है ना, तो कंफ्यूजन कम होगा, बाकी डेरिवेटिव तो सेम ही आना है दोनों का ना। ओके, अब देखो ये तो हो गया dt, नीचे क्या बचा n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन लिखा हुआ है, देखो x टू द पावर n प्लस वन की वैल्यू अगर t है, अगर x टू द पावर n प्लस वन की वैल्यू t है, तो x टू द पावर n की वैल्यू t माइनस वन हो जाएगी, तो x टू द पावर n की जगह क्या रख सकता हूं मैं t माइनस वन, और x टू द पावर n प्लस वन को क्या रख सकता हूं ओनली t, ठीक है, तो n बचा, n तो कांस्टेंट है बाहर आ ही जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा t माइनस वन, और ये हो जाएगा सिंपली t, और सुनो अगर आप इसको t मानते हैं तो ये तो हो जाता t और वो हो जाता t प्लस वन, तो अभी भी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, अभी भी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, समझ आया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको n को बाहर ले लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे, 1/n इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटू टी माइनस वन, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अब जस्ट बिकॉज ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है इसलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूं, अदरवाइज इसको करने के तो दूसरे तरीके भी हैं, कैसे, टी स्क्वायर माइनस टी कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, जैसे 7.4 में करते थे, और फिर 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला बनेगा, कोई भी tan इनवर्स वाला बन सकता है या 2 log वाले बन सकते हैं, बट बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज चल रही है तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो देखो मैं लिख देता हूं लेट 1 डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस वन इक्वल टू a बाई टी, दो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं b बाय टी माइनस वन, ऑन कंपेरिजन वी विल गेट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, a इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी, राइट, ओके, तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन पे नहीं चलते हैं हम लोग, वही t की वैल्यू कुछ कंसीडर करते हैं, पुटिंग t इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वी विल गेट 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया,
b, 1 equal to b, that is b equal to 1. ओके, पुटिंग t इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो t इक्वल टू 0 करते ही 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 यानी माइनस a, वो तो हो गया 0 हो गया, वो तो t की वैल्यू 0 रखते ही, तो a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1. ठीक है, सो वी हैव हमने i को कहाँ छोड़ा था, हमने i को यहाँ छोड़ा था, 1/n बाहर था. ठीक है, dt बाय t इंटू टी माइनस 1, फिर हमने उसको ए बी में कन्वर्ट किया था, तो वो कुछ ऐसा बन गया था 1/a इंटीग्रेशन a बाई टी प्लस b बाय टी माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी. कल तक a एंड b की वैल्यूज नहीं थी, अभी हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यूज भी पुट डालेंगे. a की वैल्यू क्या है, -1, तो अलग अलग कर देता हूं मैं. 1/n के बाहर एक ब्रैकेट लगा देता हूं, a की वैल्यू -1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, और b की तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाय टी माइनस. फाइन, अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन. ओके, 1/n बाहर ही रहेगा, माइनस डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉडुलस टी, और डी टी बाई टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस टी माइनस. ठीक है, लॉग कॉमन ले सकता हूं, मतलब लॉग को मैं कंबाइन कर सकता हूं, लॉग 1/n लॉग जो प्लस में है उसको तो रख दो ऊपर, और जो माइनस में उसको रख दो नीचे. अब फाइनली इधर प्लस सी कर दो, उधर भी कर देते प्लस सी, तो फाइनली हम क्या करेंगे, t की वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट करें. t क्या माना था मैंने, xn प्लस 1, तो xn प्लस 1 -1 xn रह जाएगा, xn प्लस 1, t की वैल्यू xn प्लस 1 है ना, xn प्लस 1, उसमें -1 और किया तो क्या रह गया, xn, और t की वैल्यू पूरी की पूरी xn प्लस 1 नीचे आ जाएगी. करिए आंसर मैच. सर ये माइनस कैसे आया, एक बार स्क्रॉल कर दो. माइनस कैसे आया, a की वैल्यू -1 है इसलिए आया बेटा, a की वैल्यू -1 निकाली है ना हमने, तो a की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा. ठीक है, ओके सर. ठीक है, क्लियर अप टू नाउ, आंसर मैच कर गया. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर इस फॉर्मूला को ही याद रख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ये सॉल्व करो, मैंने आपको कहा ये सॉल्व करो, 1/n, n क्या ये 4 है, 1/4 लॉग x टू द पावर n, यानी x की पावर 4 ऊपर. बोलो आंसर होगा नहीं होगा, होगा ना. तो ये फॉर्मूला कब याद करेंगे, ये फॉर्मूला क्यों याद करेंगे भाई, एक फॉर्मूला बन गया ये, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इसका फॉर्मूला बन गया ये, x इंटू xn प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया ये. ठीक है, हालांकि हम अभी दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आगे के लिए याद रखें ये एक फॉर्मूला क्रिएट होगा. समझ रहे हो बच्चों, तो पहले इसी टाइप के क्वेश्चन निपटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, कौन सा है, 15th के बाद 16th किया ना हमने, सीधे आओ 17th नहीं, 17th नहीं, ये वाला करो 20th, इसी टाइप का है ना, जो इसी टाइप का उसी की बात कर रहा हूँ. 20th देखो, 1 डिवाइडेड बाय x और x टू द पावर 4 माइनस 1, क्या डिफरेंस है इसमें और उस क्वेश्चन में. एक तो डिफरेंस ये है कि n की जगह 4 है, और दूसरा डिफरेंस है +1 की जगह -1 है, उसमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या कुछ. ठीक है, multiplying numerator and denominator by the derivative of x to the power 4 minus 1, x to the power 4 minus 1, अगर इसी कॉन्सेप्ट से चलें तो x to the power 4 and -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब.
4x क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, 4x क्यूब से ऊपर और नीचे, और यहाँ पे क्या था माइनस x टू द पावर 4 माइनस। ठीक है, मैं जानबूझ के उसी में करेक्शन कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि वही सेम क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, फिर से करूंगा तो दो बातें होंगी तो टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपको लगेगा कि डिफरेंट क्वेश्चन चल रहा है, वही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो 4x क्यूब रहेगा ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x टू द पावर 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे nx टू द पावर n बना, वैसे 4x क्यूब 4x टू द पावर मतलब n की जगह 4 आ रहा है बस, है ना, n की जगह 4 आ रहा है। जैसे nx टू द पावर n बना तो ये बन जाएगा 4x टू द पावर 4, अंदर वाला तो बस चेंज होता ही रहेगा, x टू द पावर 4 माइनस 1। चलते हैं आगे, अब क्या करेंगे, x टू द पावर 4 माइनस 1 को क्या ले लेंगे, t। ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 1 को ले लिया t, तो ये क्या हो गया 4x क्यूब dx क्या हो गया dt, ये वाली चीज पूरी क्या हो गई dt। ठीक है जी, तो अब मेरा i क्या बन जाएगा, i मेरा बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय, नीचे 4 बचेगा आपकी बार, है ना, देखो नीचे क्या क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4, और देखो x टू द पावर 4, अगर x टू द पावर 4 माइनस 1 t है तो x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा t प्लस 1 बनेगा ना, t प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा t प्लस 1, और वो तो सिंपली t है ही सही। ठीक है, 1/4 को बाहर निकाल दूं मैं तो अंदर बच जाता है dt बाई टी इंटू टी प्लस 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 1/4 को तो एक बार बाहर ही छोड़ो, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर तो रहेगा t इंटू टी प्लस 1, वहां पे हो जाएगा t, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी, तो t की वैल्यू -1 ले लेते हैं, पहले अपन ने +1 ली थी, अभी क्या ले लेते हैं -1, तो t की वैल्यू -1 लेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, राइट, और b की वैल्यू -1 हो जाएगी, और t की वैल्यू 0 लेते ही, t की वैल्यू 0 लेते ही ये प्लस a हो जाएगा, और a की वैल्यू मतलब उल्टा हो गया एक तरीके से, पहले b की वैल्यू +1 आ रही थी, a की वैल्यू -1 आ रही थी, अभी a की वैल्यू +1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। ओके, चलो अब हमारे पास क्या बचा था, 1/4 तो ले लिया था मैंने बाहर, और यहां बचा था t इंटू टी प्लस 1, तो ये कुछ ऐसे बन गया था 1/4 बाहर और b डिवाइडेड बाय टी प्लस 1। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो n तो रहा बाहर, अब की बार ये प्लस नहीं, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू आई है ना माइनस में, और ये t प्लस 1 है ही सही, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का लॉग t, और वो हो जाएगा माइनस का लॉग t प्लस 1, तो जब लॉग कॉमन लोगे दोनों में से तो ऊपर तो आ जाता है t अब की बार, और नीचे क्या आ जाता है t प्लस 1, और ये 4 है ना, 1/n की जगह 1/4 है। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी 4x क्यूब नहीं थी, x टू द पावर 4 +1 या -1, -1, उसमें +1 करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा x टू द पावर 4, समझ आया, मैच करो। ठीक है, तो सेम लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सेम लॉजिक से। देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी इसलिए नहीं लगेगी बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर तो है -1, यहां पर तो फिर वो -1 टाइप के क्वेश्चन के लिए रही ना वो आइडेंटिटी, समझ रहे हो, और अभी जो क्वेश्चन है वो किस में है, अभी भी -1 था क्या, सेम ही था ये तो, अच्छा ये था, यहाँ था +1, देखो वही चीज है, यहाँ पे क्या था +1, वहां पे क्या था -1, तो +1 के हिसाब से बस वो लॉग के ऊपर नीचे क्या आएगा वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट आइडेंटिटी हम याद नहीं रख सकते, बाकी अभी ऐसे तो याद रखना ही सकते कि हाँ वो वाला क्वेश्चन था, हाँ वो वाला क्वेश्चन था जिसमें इसके डेरिवेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
बिकॉज आई थिंक कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 नंबर का तो आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आइडेंटिटी वैसे भी नहीं लगा पाओगे, मार्क्स कट जाएंगे। करना तो पड़ेगा ही पूरा, बट थोड़ा रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वो वाला क्वेश्चन। फाइन, कोई डाउट नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उसमें पावर 4 थी, उसमें पावर 4 थी, इसमें पावर। अच्छा अब मुझे बताओ, अभी जो अपन ने आज पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो कुछ ऐसा था। अभी अभी जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया 16 वो ऐसा था। इसका आंसर क्या आया? 1/n, बोलना। हाँ, xn, ये आया ना। अब इसमें फर्क क्या है? बस n की जगह 2 ही तो है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 log x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा आंसर होगा? अगर डिवाइड ना करें, अलग अलग रखें, तो फिर -1 बाई ये वाला हो जाएगा ना। ये वाला होगा नहीं, एक भी मैच नहीं कर रहा। बी वाला कैसे? 1/n का क्या करोगे वो बताओ। अच्छा, देखो इन्होंने क्या किया, ये 1/n है ना, इसको इसकी पावर में ले आए। देखो कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, सुनो। ये 1/n को इसकी पावर में ले आए, तो log x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 की पूरे की पावर क्या हो गई? 1/n पावर में लिया। अब ये पावर दोनों में डिवाइड हो जाएगी, इसमें और इसमें। तो जैसे मैं ऊपर वाले में डिवाइड करूंगा तो n तो कट गया भाई, क्या हो जाएगी? x की पावर n इंटू 1/n, और नीचे क्या हो जाएगी? x टू द, नीचे में उन्होंने डिवाइड करी नहीं क्योंकि वो कट ही नहीं सकती, नीचे में उन्होंने पावर की पावर ही डिवाइड रखी। फिर क्या हो गया? ये तो कट गया, तो ये क्या बना? log ऑफ x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। फिर इन्होंने वापस अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा log x माइनस log x टू द पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। फिर 1/n को वापस नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? log मॉडुलस x माइनस 1/n log x टू द पावर n प्लस 1। अब फर्क ये कि n की जगह हमारे पास 2 है, तो आंसर हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब मैच करो आंसर। बी वाला मैच हो गया, ए वाला जो भी, log मॉडुलस x माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। हाँ यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस है। समझ में आया बच्चों? तो एक्चुअली वही आंसर था होने में तो, बट वो 1/n को बस इन्होंने इधर पुटअप कर दिया, इस वाले ऊपर वाले में पुटअप कर दिया, नीचे वाले में एज इट इज रहने दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को तो कराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तीनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 अगेन आई विल, देखो हिंट भी दे रखा है और कर करके थक गए ऐसे क्वेश्चन कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। क्या करूंगा मैं? साइन एक्स को टी ले लूंगा, खुद ही कह रहा है। साइन एक्स को टी ले लूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी टी। इसके आगे डी एक्स लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। और साइन एक्स को टी लिया था तो इट इज 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, दो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ए बाय 1 माइनस टी प्लस बी बाय 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका वो निकालना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे तो देखो यहाँ पे तो 1 है, वहां पे क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टी। थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ, जो बच्चे सीधे यहीं से देख रहे हैं तो उनको पुराना देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। कभी भी ये मत सोचा करो कि मैं बीच में से देखूंगा मुझे समझ में आ जाएगा। भाई आप लोग तो शुरू से, और कोई बच्चे जो ऑनलाइन वीडियोस वॉच करते हैं उनके लिए तो वो बीच में से कभी समझ में नहीं आएगा बच्चों। पुराना तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। और आप ये एक्सपेक्ट करोगे हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से सिखाना शुरू करे 1 + 1 2, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। उससे वेस्टेज ऑफ टाइम उन बच्चों की है जिन्होंने पुराना पढ़ा है। तो आपको बीच में से कभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट तो चलना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो इसमें क्या करूंगा मैं? टी की वैल्यू 2 पुटअप करें, 2 पुटअप करें तो ये हो गया 0, 1 इक्वल टू 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 2 यानी माइनस बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू -1। आ जाओ, टी की वैल्यू 1 पुटअप करनी पड़ेगी यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 1 इक्वल 2 माइनस 1 यानी 1, ए की वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। अब मैं ये को डिलीट कर देता हूं, सीधे वहां चलते हैं, आंसर लाते हैं फटाफट। ए की वैल्यू तो 1, तो इट इज dt बाय 1 माइनस टी, प्लस बी की वैल्यू -1 है तो माइनस लगा देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन dt बाय 2 माइनस टी। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस 1 माइनस टी। सही है क्या, सही है क्या, गलत है, माइनस भी तो लगेगा। 1 माइनस टी का डेरिवेटिव से डिवाइड, 1 माइनस टी के डेरिवेटिव से डिवाइड, -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस लग जाएगा। सिमिलरली इसमें भी माइनस लगेगा और बाहर माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मॉडुलस 2 माइनस टी प्लस सी। तो ऊपर ये प्लस वाला ऊपर ले लो, 2 माइनस टी ऊपर ले लो और 1 माइनस टी नीचे ले लो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टी को डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस टी क्या लिया था हमने, साइन एक्स प्लस सी भी है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। आंसर मैच कर। जो लोग ये माइनस नहीं लगा रहे, मतलब ये 1 माइनस टी में -1 से डिवाइड नहीं कर रहे, उनका 1 माइनस एक्स ऊपर आएगा, 2 माइनस साइन एक्स नीचे आएगा, क्योंकि वो इधर प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिसमैच होगा उनका। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18th एंड 19th से पहले मैं 21 करा रहा हूं, क्यों भाई, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक साथ करवाना चाहता हूं बेसिक में। फिर 18th एंड 19th बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, नहीं 19 भी सेम ही है, 19 भी सेम ही है, 18th थोड़ा सा डिफरेंट है और 18th वन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो 19th कर लो चलो पहले, फिर सीक्वेंस में चलते हैं। 19 के बाद 20 और फिर लास्ट में लेता हूं मैं 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या चीज दिख रही है जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, क्या चीज दिख रही है जिसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, राइट। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मत लेना और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भी टी मत लेना, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। हाँ, अगर यहाँ पे ये केवल एक्स स्क्वायर होता तब आप इस पूरे को टी ले सकते थे, क्योंकि वो टी -1 हो जाएगा, ये 1 माइनस टी हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो जस्ट पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, बस दैट्स इट, है ना। तो एक्स स्क्वायर को ले लिया मैंने टी, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो 2x dx एज इट इज ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये इंटीग्रल विल बी चेंज टू dt डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर को आपने t लिया है, t प्लस 1 t प्लस 3 बन गया पार्शियल फ्रैक्शन, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, a डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय dt। ठीक है, ओके, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ओके, तो t की वैल्यू सबसे पहले -3 पुटअप करते हैं, तो 1 इक्वल टू ये कट गया, -3 प्लस 1 -2b, तो b की वैल्यू -12 -1/2। अब t की वैल्यू लेते हैं -1, तो इट विल बी 1 इक्वल टू -1 लिया तो -1 प्लस 3 2a, तो a की वैल्यू +½ a की वैल्यू +½ b की वैल्यू -½ a की वैल्यू +½ b की वैल्यू -½ ओके, तो a की वैल्यू तो है +½ तो इट विल बी लाइक 1/2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 dt, और b की वैल्यू -½ थी तो -½ फिर हाफ बाहर ही ले लो ना, दोनों में हाफ बाहर ही ले लो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो, चलो इसको 1/2 बाहर ले लो dt बाय t प्लस 1, और इसमें -1/2 बाहर ले लो dt बाय t प्लस 3।
तो ये हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस टी प्लस 1 माइनस 1/2 log मॉडुलस टी प्लस 3 प्लस सी। 1/2 और log ले लो कॉमन, और प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, प्लस सी, टी को डी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 1/2 log क्या लिया था टी क्या लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था आपने, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मैच करो, हो गया मैच। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वाला और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, फिर चलते हैं 21st। देखो ये और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। पुट ex की ex इक्वल्स टू टी, साफ साफ कह रखा है, ठीक है। नहीं भी के रखा हो तो ध्यान में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या करें। देखो ex e की पावर x -1 है, अगर ऊपर e की पावर x होता तब तो ये चीज आपको साफ साफ दिखाई देती कि e की पावर x dx जो है e की पावर x को t लेने से हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है, अब ये चीज कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे -1 -2 -3 कांस्टेंट हो। अगर यहाँ पे -x है फिर दिक्कत होगी, फिर दिक्कत मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो क्या फर्क पड़ता है, जैसे अपन e की पावर x को t ले लेते हैं, जब मैं e की पावर x को क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं, तो e की पावर x इंटू dx क्या हो जाता है, dt हो जाता है। देखो क्या इसका चेंज हो जाएगा, ये dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखो dx की वैल्यू क्या आ गई, बताओ dx की वैल्यू क्या आ गई, dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। समझ आया? तो यहाँ dx की जगह क्या लिख सकता हूं, dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। और e टू द पावर x को तो आपने t लिया ही था, एक बार के लिए ऐसे लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बन गया ये भाई, e टू द पावर x, अभी मैंने एज इट इज लिखा e टू द पावर x -1 को मैंने केवल dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो dx की वैल्यू क्या है, dt डिवाइडेड बाय e टू। अब आप e टू द पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, या चाहो तो उसी स्टेप में भी कर सकते हो भाई, समझाने के लिए इसलिए मैंने 2 स्टेप्स बनाई है। e टू द पावर x को t लिया है ना आपने, t माइनस बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लिखूंगा मैं इसको, a बाय t प्लस dt, सॉरी dt कॉमन लेंगे ना, a बाई टी प्लस b बाय t -1 इंटू dt। ठीक है, चलो अब इसको वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा 1, वहां क्या हो जाएगा a इंटू टी -1 प्लस बी टी। t की वैल्यू एक बार ले लेते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, t की वैल्यू 1 ली है तो b की वैल्यू सीधी 1 आ गई, ठीक है, b इंटू 1 b हो जाएगा ना, और इधर LHS में 1 है ही सही। t की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये 0 और 0 -1 माइनस है, तो 1 की वैल्यू -a की वैल्यू -1। तो बेटा a की वैल्यू तो आ रही है -1, b की वैल्यू आ रही है +1। चलते हैं आगे, a की वैल्यू -1 है आपकी पास, a की वैल्यू -1 है, तो पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dt बाई टी, a की वैल्यू -1 थी प्लस b की वैल्यू +1 थी, तो dt बाय t -1, इट इज माइनस लॉग मॉडुलस t प्लस लॉग मॉडुलस t -1 प्लस c, ऊपर आ जाओ उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसके बाद आ जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस वाला पहले ले लो, लॉग को कॉमन लेके प्लस वाला तो ले लो पहले, t -1
प्लस वाला है और ये माइनस वाला ले लो नीचे प्लस सी। टी क्या लिया था आपने, e टू द पावर x -1 e टू द पावर x। मैच करो। ठीक है, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? आप ये कह रहे हो कि e टू द पावर x -1 को ही ले ले टी? हाँ हाँ बेटा, वेरिएबल तो प्लस है, t -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, +1 या -1? उसमें 1 - t था, उसमें क्या था 1 - t। 1 - t का डेरिवेटिव -1 होता है, t -1 का डेरिवेटिव +1 होता है, तो इसमें +1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल डज नॉट मेक एनी चेंज, लेकिन 1 - t से डिवाइड करेंगे तो माइनस लगेगा ना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एनी अदर क्वेरी और डाउट? नो? चले आगे। ओके चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले, सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जस्ट टू मेक द फंक्शन शॉर्टर। भाई अभी ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, वो पावर 4 में दिखाई दे रहा है। इसको इससे गुणा करेंगे पावर 4, इसको इससे गुणा करेंगे पावर 4। तो एक ऑप्शन तो ये है कि सर ऐसे कैसे सॉल्व कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन में जरूरी थोड़ा ना क्यूब तक ही सीमित रहे फंक्शन, 4 5 कहीं भी जा सकता है, बट जितना ज्यादा जाएगा उतने ज्यादा कोएफिशिएंट आएंगे, ए बी सी डी ई एफ आते चले जाएंगे। तो अगर मैं इसको इसी पोजीशन में सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a डिवाइडेड बाय, ये कैसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये भी ऐसा फंक्शन है जो कि फर्दर तो अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो ऊपर एक लीनियर फंक्शन आएगा, यस और नो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +3 प्लस ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो यहां पर भी एक लीनियर फंक्शन आएगा, तो ए और बी तो यूज हो गए, तो cx + d। तो 4 कोएफिशिएंट बनेंगे, आपकी इच्छा है आप ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करोगे फिर, न्यूमरेटर क्या है, ये है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, x² × x² x टू द पावर 4, x² × 2 2x² प्लस 1x² और है तो 3x² और 2 1 जा 2, और इधर क्या बनेगा, दिस इंटू दिस एलसीएम लोगे तो ax + b मल्टीप्लाइड बाय x² +4 प्लस cx + d मल्टीप्लाइड बाय x² +3। यहां से कुछ भी चाहे तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन से जाओ, आपकी इच्छा है, जो एनसीईआरटी का तरीका है, या फिर x की वैल्यूज कुछ भी 0 1 2 पुटअप करके आपको a b c और d का आंसर चाहिए, उसको आप वहां पुटअप करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। अब ये देख के ही इच्छा नहीं कर रही कि इसका ए बी सी डी की वैल्यूज हम निकालें, बट आई विल सजेस्ट कि अभी तो नहीं कर रहे, बट घर से इसको ऐसे ही करके देखना। उससे क्या होगा, उससे दो भाई फायदे होंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना भाई, कुछ नहीं सूझ रहा तो फिर तो यही करना पड़ेगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ, क्या पता एग्जाम में नहीं सूझे तो ऐसे ही करोगे। दूसरा ये है कि इस क्वेश्चन में अगर अपन ऐसे आगे बढ़े तो पता चल जाएगा कितना टाइम लगना है, आपको भी पता चल जाएगा कितना टाइम लगना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आप घर पे कर लेना। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते ना यार, कि इस अभी इस पोजीशन में पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूं तो ए बी सी डी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर। छोटा करते हैं, छोटा क्या करते हैं अपन, x² को कोई सिंगल डिग्री का कोई वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि t। ठीक है, अब अभी मैंने x² को t जो माना है, सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं माना है, सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं माना है कि मैं 2x dx को dt रख दूंगा, इसलिए नहीं माना है x² को t, इसलिए माना है ताकि पार्शियल फ्रैक्शन छोटा हो।
तो जब अपन सब्स्टिट्यूशन के लिए मानते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम डी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी माना है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी सी जितने भी वेरिएबल्स बने वो बनाएंगे, बनने के बाद ही डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। उसमें पहले इंटीग्रेट करते थे, बाद में डी सब्स्टिट्यूट करते थे ताकि dx dt बने। इस बार dx dt का तो बनाना ही नहीं है ना, तो पहले केवल फॉर द सेक ऑफ मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक बार बन गया, पर्पस पूरा हो गया, वापस डी सब्स्टिट्यूट कर देना एक्स स्क्वायर में, और इंटीग्रेट तो फिर एक्स स्क्वायर से करना, टी से मत करना। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? ओके, तो लेट्स अलग से करके दिखाते हैं इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ ए काइंड है, मतलब इस तरह का एक या दो ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलना आगे क्या है? हाँ, प्लस 4, है ना, 4 आई इक्वल टू, अंडरस्टूड होता है कि इसका इंटीग्रल चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। सबसे पहले तो मैं फंक्शन उठाता हूं, हेयर लेट एक्स स्क्वायर बी टी, बट 2x dx dt नहीं करूंगा बिकॉज इसको इंटीग्रेशन के पर्पज से नहीं सब्स्टिट्यूट किया मैंने ना। मैं फंक्शन लिखूंगा, तो फंक्शन क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये फंक्शन मेरा कैसा बन जाएगा, t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या बनाने, मुझे वही पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने। पार्शियल फ्रैक्शंस बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, नीचे वाले को तोड़ता हूं, यही तो करता हूं। तो मैं अगर इसको अगेन मान लूं, लेट t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इंटू t प्लस 4 को मैं अगर तोड़ूं तो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में कैसे टूटेगा, ये a डिवाइडेड बाय t प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 4। यहां से मुझे क्या है, a और b की वैल्यूज चाहिए। तो न्यूमरेटर तो क्या बनेगा मेरा, डिनोमिनेटर तो कट जाएगा एलसीएम लोगे तो, न्यूमरेटर क्या बनेगा, इधर से ये t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, वहां से बोलना a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3। अब कोएफिशिएंट कंपैरिजन से तो जाएंगे नहीं, हालांकि दो ही कोएफिशिएंट्स बने a और b, अगर चले भी जाओगे तो ज्यादा लंबा नहीं होगा, पर हम तो एक ही टेक्निक जानते हैं अच्छी लगती जो हमको, t की वैल्यूज लेना, t की वैल्यूज उधर से लेना है ना, a और b जहां लगे हुए, तो t प्लस 4 है तो सबसे पहले t की वैल्यू -4, तो t की वैल्यू -4 यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, -4 प्लस 1 -3 -4 प्लस 2 -2 -3 इंटू -2 प्लस का 6 तो आ गया यहाँ पे, वो 0 बन ही गया था, और t की वैल्यू -4 लोगे तो -4 प्लस 3 -1 इंटू b -b, b की वैल्यू -6। बोलो एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, t की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, -3 इसके हिसाब से, है ना। तो -3 जब मैं लेता हूं तो -3 प्लस 1 यानी कि -2, -3 प्लस 2 यानी कि -1, -2 इंटू -1 यानी कि प्लस का 2, प्लस का 2 तो यहाँ आ गया, वो तो 0 बन ही गया, और -3 ले रहे हैं तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +1 यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई, 2 इक्वल टू a यानी कि a की वैल्यू 2। हो गया काम, हो गया। चलिए, अब हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेंट क्या था, हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेट क्या था, मैं एक बार सब शुरू से लिखता हूं, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को t ले लिया था, तो ये कुछ ऐसा बन गया था, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, dx अभी भी dx ही रहेगा,
ठीक है, फिर इतने से को मैंने तोड़ा तो ये कुछ ऐसा तोड़ दिया मैंने, a डिवाइडेड बाय t प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 4 इंटू वो अभी भी dx ही रहेगा। और फिर वापस मैंने a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू क्या निकली 2 और b की वैल्यू -6, तो 2 इंटीग्रेशन dx बाय t प्लस 3 और b की वैल्यू -6, तो -6 इंटीग्रेशन dx बाय t प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करने से पहले d की वैल्यू को d सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर ही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको एक्सरसाइज नंबर 7.4 के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स लग रहा है दोनों में। ठीक है, क्या होता है 2 और इंटू 1/a, a क्या है √3, tan इनवर्स x/a यानी x/√3 -6 इंटू अगेन 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2। ठीक है, तो यहां से तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। हाँ सर, उधर की चाबी सर है क्या, सुधाकर सर के पास होगी शायद, ऑफिस में बैठे ना सर शायद, एक बार देखो। हाँ, प्लस c, तो इट विल बी लाइक 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस आंसर। कर रहा है मैच, x प्लस इसमें एक बार दिखाना मेरे को, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, -3 सेकेंड टर्म मैच कर रही है, 2/√3 की जगह x प्लस 2/√3 आ रहा है। अच्छा, एक x और आ रहा है, ऐसा क्यों आया, लेट्स सी। हाँ, गलती है बिल्कुल है, सारा ही गलत किया है, पता है क्यों, चलो बताओ कौन, क्या गलती दिखाई दी, क्या गलती, क्या चीजें जो हमने मिस आउट कर दी। पार्शियल फ्रैक्शन जब स्टार्ट किया था तो पहली लाइन क्या लिखवाई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन किसका बनता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। हम यहां तक आ गए, दैट इज फाइन, बट क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि हमने इसको तोड़ दिया, हमने यहाँ पे इसको गलत तोड़ दिया, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। डिग्री चेक करो, 2 2, तो डिग्री बराबर है तो भी इम्प्रॉपर है, हमको छोटी करनी है, ऊपर वाली डिग्री क्या करनी है, छोटी करनी है। तो इसके बाद का काम पूरा गलत है, पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, t + 1 t + 1 t + 2 t + 3 t + 4। देखो क्या होता है कि जब नया कॉन्सेप्ट कुछ नई चीज करते हैं तो पुरानी वाली कोई चीज मिस आउट होती है, कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे इसको ओवरकम करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में है, आप अपने आप फिर से करने की कोशिश करें ना। क्या करूंगा, इसको इम्प्रॉपर बनाना है, इसको प्रॉपर बनाना है, तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या है, t स्क्वायर t इंटू 2 2t t इंटू 1 t 2t + t 2t + t 3t एंड 2 इंटू 1 2, नीचे बताओ t स्क्वायर 4t + 3t 7t। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, ये जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, तब नजर गई थी, आपकी गई नहीं गई, मेरी नजर गई थी कि यार ऊपर भी x⁴ है, नीचे भी x⁴ है, और इसको प्रॉपर बनाना है, माइंड में कहीं ना कहीं था कि हाँ प्रॉपर बनाना है,
लेकिन फिर कुछ चेंजेस किए और वो बात स्लिप आउट हो गई कि यार प्रॉपर भी तो बनाना था। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने से पहले मेक श्योर द फंक्शन इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, पहले चेंज करके प्रॉपर में फिर ही पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ें। और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका सबको आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कर दो डिवाइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1, अब ये 1 का ही तो x आ रहा है, 1 का ही तो इंटीग्रेट x होता है, बस वही इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 3t माइनस 7t माइनस का 4t एंड 2 माइनस 12 माइनस का 10। फाइन, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा, माइनस 4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय और टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1, इधर से कॉमन ले लेता हूं मैं, -2 ले लूं, -2 कॉमन ले लूंगा तो छोटा फंक्शन हो जाएगा ना वो। और उसके अलावा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 इंटू, और 2 कॉमन ले लिया तो 2t प्लस 5, और नीचे वाले को वापस उसी फॉर्म में लिख लो, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाना है ना, वो केवल इतनी सी चीज का बनाना है, केवल इतनी सी चीज का बनाना है, 2t बाई 5 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 टी प्लस 4। इसको मानूंगा a डिवाइडेड बाई एंड b डिवाइडेड बाई जो भी मानना है, ठीक है। तो लेट 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, इसको तोड़ लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 प्लस p डिवाइडेड बाय टी प्लस। अब कंपैरिजन से n भी निकालेंगे, सो 2t प्लस 5 की वैल्यू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3, t को -4 लिया तो -4 इंटू 2 -8, -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 माइनस का 3, ये कट गया, -4 प्लस 3 -1 तो -b, तो -3 की वैल्यू -b, तो b की वैल्यू +3। पहले क्या आई थी b की वैल्यू, ठीक है, t की वैल्यू -3 ले ली है ना, तो -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 5 -1, और ये 0 हो गया, t की वैल्यू -3 तो ये a हो गया, -1 की वैल्यू a तो a की वैल्यू -। सो अब चले ओरिजिनल इंटीग्रल पे, है ना। ओरिजिनल इंटीग्रेशन वाज x² प्लस 1 x² प्लस 2 x² प्लस 3 x² प्लस 4। क्या क्या चेंजेस किए, सबसे पहले आपने माना इसको t, राइट, t में t को मानते ही ये कुछ ऐसे बन गया, t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3 t प्लस 4। देखो गलती भी इस जगह हुई है, स्टार्टिंग में ही हो गई तो इसलिए पूरा करना पड़ रहा है, एंड में होती तो थोड़ा सही रहता है। ओके, इसको किस में तोड़ा था आपने, 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ऐसे कुछ था, बोलो क्या था, या a लिख दो, चलो t प्लस 3 इंटू टी प्लस। जो जो आपने चेंजेस किए वो सारे के सारे इंटीग्रल में लेके चलते हैं ना। फिर ये टूट के कैसा हो गया, 1 माइनस 2 तो बाहर, अब इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमने ऐसे लिख दी, a डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय टी प्लस 4 होल मल्टीप्लाइड बाय dx, उधर भी एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा, होल मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद a और b की वैल्यूज निकाली, a की वैल्यू क्या निकली, हाँ 1, ओके, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 -1, ओके, b की वैल्यू 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टी प्लस 4 बिग ब्रैकेट इंटू dx, ठीक है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 1 माइनस -2 इंटू -1 हो जाएगा +2, तो मैं इसको अलग अलग एक बार चलो एक साथ ही लिख देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय t+3 और -2 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाय t+4। अब आप कर दो इंटीग्रेशन अलग अलग तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx +2 इंटीग्रेशन dx बाय t+3 और t की वैल्यू भी t सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो t क्या था x², तो x² + 3 -6 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x² + 4। ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। एंड अगेन 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। एग्जाम में आपको ये सारे दो तीन स्टेप्स में करना है, अभी जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। dx की वैल्यू इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x + 2 × 1 बाय √3 log tan इनवर्स x बाय √3 -6 × 1/a यानी 1/2 आगे tan इनवर्स x बाई इक्वल टू x + 2 बाय √3 tan इनवर्स x बाई √3 और 2 से 1 2 से 3 टाइम कट गया 3 tan इनवर्स x/2 प्लस यहाँ पे भी प्लस ही था। अब मैच हो गया तो इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही दिया ना। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे आप लोग मिसलेनियस से, है ना। बोलो बच्चों कोई डाउट, बोलो मनीष समझ में आया। गलती क्या हो सकती है, देखो गलती करना इज ऑलवेज गुड, प्रैक्टिस सेशन में गलती करना गुड, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इधर गलती कर ली तो अब संभल के चलेंगे भाई, दूध का जला जो होता है पानी भी फूक फूक के पीता है, समझ रहे हो बात। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन जब पावर ऊपर नीचे तो आप माइंड में फिट कर ही लोगे, कहीं लिख ही लेना कि भाई हमको डिवाइड करना है, प्रॉपर में चेंज करना है, ठीक है ओके। तो हो गई एक्सरसाइज, ये बचा कुछ 22 क्या है कर लो अपने आप। ये क्या हो जाएगा a/x-1 प्लस b/x-2, तो 1 की वैल्यू हो गई a × x-2 प्लस b × x-1, ठीक है। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 1 = b और x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 = -a यानी a की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, a की वैल्यू -1 है, अरे x है वहां पे यार, x है x, गलत कर दिया फिर से, 1 ही लिख दिया आपने ना, वहां पे x है। चलो x की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा ना, और वहां पे क्या आएगा b, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी है ना। और x की वैल्यू जब 1 लोगे तो वहां पे भी 1 आएगा और यहाँ पे -a हो जाएगा, तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, a की वैल्यू -1 है तो माइनस बाहर ले लेता हूं dx/x-1, और b की वैल्यू 2 है तो 2 बाहर ले लेता हूं dx/x-2, तो ये हो जाएगा -log x-1 प्लस 2 log x-2, ठीक है। log को कॉमन लेना चाहते हो अगर बाय द वे तो 2 को अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो नीचे आ जाएगा x-1 प्लस c। कौन सा मैच कर रहा है आंसर, डी बी, x-2 का होल स्क्वायर x-1 प्लस, ठीक है फाइन, ये वाला कर ही लिया ना। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट है अच्छे से। पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, लॉन्ग डिवीजन भी अप्लाई करना पड़ सकता है। धीरे धीरे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो पुराने कॉन्सेप्ट्स भूलेंगे नहीं, ठीक है, ट्राई करेंगे। उसके लिए क्या है, पुरानी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बीच बीच में उठा के सॉल्व करते रहे, 2-5 जैसे भी जो इंपॉर्टेंट टिक करते हैं ना, जैसे हम इंपॉर्टेंट टिक करें, थोड़ा सा फ्री टाइम है, चलो पिछले एक्सरसाइज के एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट निकाल लोगे तो छोटे मोटे वैसे निकल जाएंगे, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।